हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्ट 1 में आपने देखा हमारा बेंगलोर से कोडाईकनाल तक का क्रेजी रोड ट्रिप और साथ ही कुछ लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो लिंक्ड है, गो चेक इट आउट। इस पार्ट में हम सीधे एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के कुछ और अमेजिंग पॉइंट्स और यूनिक स्टे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द ब्लॉग। सो दिस इज फेमस पाइन फॉरेस्ट इन कोडाईकनाल। जैसे ही आप अंदर एंटर कर रहे हो, हवा में एक अलग ही पाइन ट्रीज की फ्रेश खुशबू आती है। कहीं कहीं से धूप की किरणें पेड़ों के बीच से आती है, जो देखने में बहुत मैजिकल लगती है। हाँ, थोड़ा टूरिज्म की वजह से क्राउड जरूर होता है, पर अगर आप थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे तो सुकून मिल ही जाएगा। अगर आप हॉर्स राइडिंग की शौकीन हैं तो यहाँ आप 100-200 रुपीज देकर हॉर्स राइडिंग भी ट्राई कर सकते हो। कोडाईकनाल के इस चिल्ड वेदर में गरम गरम स्वीट कॉर्न और स्पाइसी मसाला छोले खाने का मजा ही कुछ और है, ट्राई जरूर कीजिएगा। सो अब हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। कोडाईकनाल के टूरिस्ट स्पॉट्स में घूमने से ज्यादा मजा यहाँ इन लंबी घुमावदार सड़कों पर बाइक चलाना है। सो नाउ वी रीच्ड मोआर पॉइंट। ये जगह कोडाईकनाल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट है। यहाँ से वैली का बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है। पर यहाँ तो बहुत ही ज्यादा क्राउड है, लग रहा है सब इसी पॉइंट घूमने आए हैं। पर अच्छी बात यह है कि मौसम एकदम साफ है और धूप भी है, जिससे नीचे की वैली कितनी क्लियर और खूबसूरत दिख रही है। साथ ही यहाँ एक बड़ा ही सुंदर ब्रिज बना हुआ है वॉकिंग के लिए, और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये 3 हाथी के बड़े बड़े स्टैच्यूज, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। मोर पॉइंट घूमने के बाद अब हमारा टाइम हो गया था पहले होटल से चेकआउट करने का। हमने अपना नया यूनिक स्टे तो बुक कर लिया था, लेकिन वहाँ का चेक इन टाइम दिन के 2 बजे का है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा है। सो चेकआउट करके हम निकल गए हैं लंच के लिए विस्लर कैफ़े, जो न्यू स्टे के ऑन द वे में ही है। मौसम साफ होने की वजह से हर एक लीफ और हर एक पहाड़ एकदम क्लियर और ब्राइट दिख रहा है। विस्लर कैफ़े जाने वाले इस पूरे रास्ते में इतनी ग्रीनरी और शांति है कि आपका बार बार इस ब्यूटी को कैप्चर करने का मन करेगा। कैफे में एंटर करने से पहले आपको ये प्यारे से वाइट रैबिट और उनके छोटे बच्चे दिख जाएंगे। इतने छोटे और फ्लफी हैं, बिल्कुल कॉटन बॉल्स जैसे लग रहे हैं। ये कैफे ग्रेट ट्रेल्स जीआरटी होटल्स के अंदर है और यहाँ का मेन्यू लिस्ट भी सच में काफ़ी बड़ा है। एम्बियंस काफ़ी ब्यूटीफुल है। इंडियन से लेकर कॉन्टिनेंटल तक सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से बाहर का वैली व्यू भी बहुत सुंदर है। अब हम निकल चुके हैं कोडाईकनाल के एक बहुत ही यूनिक स्टे की तरफ, बट स्टे तक पहुंचने के लिए आप अपनी बाइक या नॉर्मल गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ये स्टे थोड़ा डीप नेचर में है। इसलिए यहाँ के लोगों ने हमें पिक करने के लिए ये जीप भेजी है। सो नाउ हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बम्प्स बहुत हैं, बट राइड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। Finally, we reached Diversity Glamping. नेचर के बीच ये ब्यूटीफुल डोम्स एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, आई थिंक पूरा पैसा वसूल वाइब है। डोम काफ़ी लग्जरी और कोजी है, स्पेस बहुत अच्छा है, बेड सुपर कंफर्टेबल है और बेसिक एमिनिटीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। दिस इज प्योर ग्लैम्पिंग गोल्स। एंड लुक एट दिस व्यू गाइस। बालकनी से सामने दिखते हैं ये खूबसूरत पहाड़। एकदम शांत और सुकून भरी वाइब है यहाँ। एंड वी आर एंजॉयिंग आवर कॉफी। किचन फैसिलिटी भी दी गई है, आप चाहो तो अपने से भी कुछ कुक कर सकते हैं। हॉट एंड फ्रेश फूड इन दिस कोल्ड वेदर इज ब्लेसिंग। अब शाम हो चुकी है और बालकनी से ये नज़ारा ढलते हुए सूरज का बहुत सही लग रहा है। शहर का शोर शराबा यहाँ बिल्कुल नहीं है, बस यही इस जगह की सबसे अच्छी बात है। स्टे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ये प्रोजेक्टर सेटअप। हमने अपना खाना रूम में ही मंगा लिया और मूवी देखते देखते डिनर एंजॉय किया।
सो आवर डे एंड्स हियर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अर्ली मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने। नीचे ही इनका रेस्टोरेंट है, तो हमने यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में बहुत वैरायटीज अवेलेबल थी। हमने इडली सांभर चटनी और समोसा लिया जो एकदम फ्रेश और गरम गरम था। देन इसके बाद हम बाहर का एरिया एक्सप्लोर करने आ गए। यहाँ बैठने के लिए बहुत ही सही सेटअप्स बने हुए हैं जहाँ आप चिल कर सकते हो। सो ओवरऑल ये सुबह की परफेक्ट शुरुआत थी। एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने डोम की तरफ निकल गए क्योंकि 11 बजे का चेकआउट था और हमें फ्रेश भी होना था। बालकनी में बहुत ही अच्छा जकूजी सेटअप दिया गया है, सो हम सीधे कूद गए इसमें। गर्म पानी, कोल्ड वेदर और सामने ये व्यू। चेकआउट से पहले इससे परफेक्ट गुड बाय और क्या ही होता। So today is our last day in Kodaikanal. It's time to say goodbye to this beautiful place and head back to Bangalore. It's going to be a long ride back, but the memories we made here were totally worth it. होटल से चेकआउट करने के बाद हम पहुंच गए कोकर्स वॉक। ऑन द वे ही हमें ये ब्यूटीफुल स्पॉट दिखा, सो वी थॉट चलो थोड़ी देर रुककर इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, ये 1 किलोमीटर लॉन्ग पेडिस्ट्रियन पाथ है जिसे 1872 में बनवाया था। द बेस्ट पार्ट इज ये पूरा वॉकवे एक इंक्लाइन हिल्स के एज पर बना है, ऑलमोस्ट 7000 फीट की एल्टीट्यूड पर। तो यहाँ से आपको पंबर रिवर वैली और डॉल्फिन हाउस का ब्रेड टेकिंग पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ आपको काफी सारे लोकल शॉपिंग्स एंड फूड स्टॉल्स भी देखने को मिलेगा, लाइक हैंडमेड वुलन्स, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स और कोडाईकनाल की फेमस होममेड चॉकलेट्स एंड हॉट स्वीट कॉर्न, फ्रेश फूड और गरम गरम चाय कॉफी। सो इफ यू आर कमिंग टू कोडाईकनाल, एक शॉर्ट ब्रेक लेके ये प्लेस जरूर एक्सप्लोर कर लेना, इट इज टोटली वर्थ इट। सो अब हमारा फाइनल स्टॉप था कोडाईकनाल लेक। यहाँ का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। इट्स ब्यूटीफुल मैन मेड स्टार शेप लेक जिसे 1863 में ब्रिटिशर ने बनवाया था। इसकी वाइब एकदम कामिंग और पीसफुल है। पॉपुलर एक्टिविटी इस लेक की बोटिंग है। आपको यहाँ पेडल बोट्स और रॉ बोट्स दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा लेक की बाउंड्री पर साइकिलिंग एंड हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शंस है, विच इज क्वाइट फन। सो लेक में थोड़ी देर चिल करने के बाद कुछ फोटोज क्लिक किया एंड देन वी फाइनली स्टार्टेड आवर रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर। इट वॉज फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू कोडाईकनाल। कोडाईकनाल की ये राइड और यहाँ का वेदर एकदम नेक्स्ट लेवल था। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू enjoyed the video तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच ट्रैवल ब्लॉग्स। टिल देन राइड सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।